नमस्कार दोस्तों। खंड शिक्षा अधिकारी 2022 या यूँ कहें मंजिल बीओ 2022 या खंड शिक्षा अधिकारी 2022 और मंजिल का पहला पड़ाव प्रीलिम्स एग्ज़ाम, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको पास करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, जिसके आधार पर आपका चयन होगा। अगर आपका ये एग्ज़ाम पास हो जाता है तो आप पहला पड़ाव पार कर ले गए और 1/3 से ज़्यादा काम आपका हो गया, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा काम हो गया, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पहला पड़ाव पार किया तभी हम आगे जा सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ा काम हो गया। कैसे तैयारी करें कि ये मंजिल हमको हर हाल में मिल जाए? जिद बांध लें कि ये मंजिल आपको मिल जाए, लेकिन जिद बांधने से ही नहीं हो जाएगा। जिद बांधने के साथ में कुछ आपको मंजिल पाने के लिए प्रयास भी करने होंगे। ये प्रयास कैसे होने चाहिए? एक गुणवत्ता युक्त मटेरियल से आप शुरुआत कर सकते हैं, एक अच्छे गाइडेंस से आपकी शुरुआत हो सकती है, एक अच्छी क्लासेस से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, उससे आपको आइडिया हो जाए कहाँ पर क्या पूछा जाता है, कितना आपको कहाँ पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा सागर है, किताबों का भंडार है, चारों तरफ मटेरियल है। इंटरनेट की दुनिया में जहाँ पे भी आप सर्च मारेंगे बीओ, आपको 10 वीडियोस एक साथ मिलेंगे और सब आपको लगेंगे ये तो इससे बढ़िया है, ये इससे बढ़िया है, ये इससे बढ़िया है। लेकिन कौन सा बेहतर है, कौन सा काम का है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। किताबें आप जाएंगे, 50 किताबें आपको मिलेंगी, हज़ारों की संख्या में क्लासेस हैं तो 50 सैकड़ों की संख्या में किताबें हैं, लेकिन कौन सी किताब है जो आपकी मंजिल को, पूरा आपके रास्ते को तय करा सकती है, आपके मंजिल को प्राप्त कराने में आपकी मदद कर सकती है, आपके सपने को साकार करने में आपकी हेल्प कर सकती है? ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न में ही पूरा टाइम निकल जाता है। ना आप डिसाइड कर पाते हैं कि क्या हमको देखना है, ना आप डिसाइड कर पाते हैं कि क्या हमको पढ़ना है, ना आप डिसाइड कर पाते हैं कि किस गाइडेंस पे चलना है। टेस्ट के नाम पे कई बार आप डायरेक्ट टेस्ट जाके एग्जामिनेशन हॉल में देते हैं और कई बार आपकी जो कमियां हैं वो दूर नहीं हो पाती। आप किसी के संपर्क में नहीं रहते तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या स्तर हमारा है। ग्रुप में जब आप हो तब तो पता चलेगा कि अगला व्यक्ति है जो आपसे 10% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा तैयार करके बैठा हुआ है, आप पर भारी पड़ रहा है। लेकिन आपको पता कब चलेगा? जब आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में होंगे। मंजिल बेसिकली जो कार्यक्रम है, इसमें हमने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे हुए इसको डिज़ाइन किया है। अच्छी क्लासेस, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको क्वालिटी ओरिएंटेड गुणवत्ता युक्त क्लासेस मिल जाएं, अच्छे नोट्स मिल जाएं जिसमें जीएस के संपूर्ण सिलेबस को करंट अफेयर के साथ कवर किया गया हो। आपको संक्षिप्त, सारगर्भित और गुणवत्ता युक्त नोट्स पढ़ना क्यों ज़रूरी लग रहा है? क्या आप इसका मतलब समझते हैं? मैंने कहा ना कि बहुत कुछ है, मोटी मोटी किताबें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं। पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर के अलावा कोई दूसरी जो किताब है उतना उस टक्कर की नहीं है ना। भूगोल आपको पढ़ना है तो बहुत सारी भूगोल की किताबें हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आप सवीन सर की किताब पे चले जाइए, आरसी तिवारी सर की किताब पे इंडियन ज्योग्राफी के लिए चले जाइए, माजिद हुसैन सर की किताब पे चले जाइए, बड़ी अच्छी हैं। लेकिन क्या आप 2-3 महीने में उसको कवर कर सकते हैं? आपके लिए अगर कवर कर सकते हैं तो उपयोगी है, नहीं तो नहीं है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आपको कुछ ऐसा नोट्स कहीं से दे दिया जाए, वो काम आपको ना करना पड़े, वो डिगिंग आपको ना करना पड़े। जो सिलेक्शन होता है, बुरा मत मानिएगा, वो घोड़ों का कभी नहीं होता है, क्योंकि घोड़े थोड़े बदमाश होते हैं। घोड़े हमेशा जितना कहोगे उतना नहीं करेंगे, वो दूसरे डायरेक्शन में। अगर मालिक कहेगा कि इधर जाओ, यानी कि गाइड उनका, तो वो कहेंगे नहीं इधर जाने कह रहा, थोड़ा सा इधर चल के देखते हैं। जो गधे होते हैं वो जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। इसका दूसरा सेंस आप मत लीजिएगा यहाँ पे, जो मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि गधों को जितना कह दिया जाता है उतना वो मेहनत करके उसको पूरा कर लेते हैं और उसी राह पे वो चलते हैं। आप देखिए, गधों पे लाद दिया जाता है, अगर ईंट लाद दी गई और कहा गया इसको भट्ठे तक लेके जाना है तो वो भट्ठे तक ही जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। घोड़े पे लाद के देखिए, वो सीधे
मार्केट पहुंचा देगा। कहने का मतलब यह है कि अगर गाइडेंस अच्छा मिल जाए और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपकी सफलता में कोई बट्टा नहीं लगा सकता। आप जितना चाह रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए बेसिक ज़रूरत यही है कि अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छी क्लासेज मिले, नोट्स मिले, और समय समय पर आपको जो कमियां हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अनुभवी लोग बताया करें। हमारी टीम के द्वारा जो सेलेक्ट हो गए हैं उन लोगों के द्वारा अगर मैं आपको बीच बीच में कुछ एनर्जी आपकी बूस्ट करने के लिए, डोज देने के लिए, एक टॉनिक टाइप की कुछ चीज़ें आपको मिलती रहें तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। आप पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लिया आपने, आपको गाइडेंस भी मिल गया, सब आपने तैयार कर लिया, लेकिन ये चेक ही नहीं किया कि तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेस्ट भी आपके होते रहे, टेस्ट भी हो गए, कमियां जो थी उसको आपने दूर कर लिया, यूनिट वाइज टेस्ट हो गए, एग्ज़ाम जब आया तो फुल टेस्ट हो गए, मज़ा आ गया। पढ़ा, सोचा, समझा, टेस्ट दिया, टेस्ट में पता चला ये कमी थी, उसको भी दूर कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरों को भी देख लिया ग्रुप में कि इसकी कितनी तैयारी है, हमसे कम है कि ज़्यादा है। अगर कम है कॉन्फिडेंस आया, ज़्यादा है दूर कर लिया उन कमियों को, स्कोर अपना सुधार लिया, काम बन गया, काफ़ी हद तक काम आपका बन गया। मंजिल कार्यक्रम इसीलिए डिज़ाइन किया गया है। कुछ कन्फ्यूज़न है, कल मैसेज के जरिए आप लोगों के द्वारा वो कन्फ्यूज़न पूछे गए। क्या ये मेंस में भी काम करेगा? मेंस का जहाँ तक सवाल है, 2 पेपर मेंस में होने हैं। प्रीलिम्स में 1 पेपर होना है जीएस का 300 मार्क्स का। मेंस में 2 पेपर होने हैं, एक आपका जीएस और एक आपका है ये हिंदी और निबंध। ये निबंध हिंदी में ही लिखना है तो इसलिए हिंदी निबंध। ये जो पेपर है इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ये आपका 200 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का इसमें हिंदी है, 100 नंबर का निबंध है, निबंध 2 है, हिंदी का सिलेबस और जो भी आपका दिया हुआ है बहुत सारे उसमें टॉपिक है। मेंस में और प्रीलिम्स में बस यही एक अंतर है कि इसमें हिंदी निबंध आपको पढ़ना है। अभी इसकी चिंता भी छोड़े रहिए, समझिए। जीएस का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, केवल मैथ रीजनिंग यहाँ पर हटा दी गई है, बाकी वही सिलेबस है। यहाँ पर आपसे 10 क्वेश्चन नॉर्मल लेंथ के जिनकी तैयारी आपको 100 शब्दों में करनी है, 10 क्वेश्चन आपसे शॉर्ट पूछे जाएंगे जिसकी तैयारी आपको 50 शब्दों में करनी है, और 20 क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट पूछे जाएंगे जिसकी तैयारी आपको 25 शब्दों में करनी है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ये 10 मार्क्स के। ये 40 मार्क्स हो गया, ये 60 मार्क्स हो गया और ये 100 मार्क्स, 200 मार्क्स का ये जीएस का पेपर भी आपका है। जो प्रीलिम्स में हम यहाँ पर आपको ये नोट्स दे रहे हैं, ये नोट्स, ये जो क्लासेस दे रहे हैं, ये मेंस के लिए भी इक्वली काम करेगा, क्योंकि मेंस के लिए यहाँ पर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, 4-5 पेपर नहीं पूछे जा रहे पीसीएस की तरह, एक पेपर है तो कॉन्सेप्ट और कुछ कंटेंट, कुछ फैक्ट के साथ आप इसको कर सकते हैं। करंट अफेयर से भी 30-40% प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास हमने एक वीडियो डिस्कस की थी, उसमें आप उसको देख सकते हैं। प्रीलिम्स के साथ मेंस का ये जो आपकी तैयारी है ये होती चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अंतर बस हमको इसमें ऐड क्या करना है, ये हिंदी, ये जो हिंदी का सिलेबस है इसको ऐड करना है। प्रीलिम्स जब आप तैयार कर लेंगे उसके बाद में हम हिंदी और निबंध पर आ जाएंगे, इसको हम तैयार करने लगेंगे। प्रीलिम्स का रिजल्ट या प्रीलिम्स का एग्ज़ाम के बाद हम इस पे जुटेंगे। 1 महीने का ये काम है, 1.5-2 महीने का ये आपका हो जाएगा। जिनको लग रहा है नहीं अभी से करना चाहिए, निबंध का एक ऑलरेडी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया ये कार्यक्रम है।
स्टार्ट हो गया है, 2-3 क्लासेस अभी इसमें हुई हैं, जो हुई हैं उसकी कोई फिक्र आपको नहीं करनी है क्योंकि वो आपको मिल जाएंगी। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी आपसे लग रहा है कि आपको अभी से तैयार करना चाहिए, और ये निबंध किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन जिनको अभी प्रीलिम्स पढ़ना है वो भी बिल्कुल चिंता ना करें, ये प्रीलिम्स के साथ हम इसको मेंस कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। आगे ये होगा कि मेंस के लिए जो हमारा डेडिकेटेड कार्यक्रम होगा उसमें हम आंसर प्रैक्टिस कराएंगे, डेली आंसर राइटिंग। मेंस के लिए हम आपको 25 वर्ड, 50 वर्ड, 100 वर्ड, इन वर्ड्स में आपको लिखने का तरीका सिखाएंगे, आपको कंटेंट जो आपने पढ़ा है उसी में कैसे आप लिख पाएँ, एक स्मार्ट स्टडी कैसे आप कर पाएँ जिससे आपका कम मेहनत में सिलेक्शन हो जाए। स्मार्ट अगर आप नहीं पढ़ेंगे, स्मार्टनेस आपके पास नहीं होगी तो कितना भी आप पढ़ लें वो किसी काम का नहीं रह जाता। और अगर आपने डेली प्रैक्टिस की, इन शब्दों को, इन उत्तरों को इन शब्दों में लिखना सीख गए तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। पिछले बैच के जो 50-50 सिलेक्शन है ना, 37 सिलेक्शन एक एग्ज़ाम में, वो इसी आंसर राइटिंग का नतीजा रहे हैं। उन लोगों से मैं जल्द ही आपको मिलवा रहा हूँ, वो लोग आपको गाइड भी करेंगे बीच बीच में कैसे उन्होंने किया था। प्रीलिम्स के बाद केवल 2 काम, एक हिंदी का जो सिलेबस है उसको पढ़ना, एस्से को तैयार करना। और ये एस्से तो आप उसके बाद के लिए मत रखिए, एस्से अगर आपको करना है तो एस्से तो आप उसके बाद के लिए मत रखिए, एस्से आप अभी भी कर सकते हैं, एस्से आप स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी का सिलेबस हम बाद में कर लेंगे। बाकी जीएस की आंसर राइटिंग, जैसे आपका प्रीलिम्स का एक स्तर बन जाएगा कि अब आप प्रीलिम्स लगभग पढ़ चुके हैं, तो इसको भी हम स्टार्ट कर देंगे आंसर राइटिंग कार्यक्रम को। जो फीस रखी जाएगी उसमें से आपसे बहुत कम मात्रा में, मेंस की जो भी फीस रखी जाएगी, जो लोग प्रीलिम्स में हमारे साथ हमारे बैच से जुड़े होंगे उनको मेंस की फीस में 50% सीधा डिस्काउंट हम दे देंगे। जितने की वो कोर्स रहेगा उसमें 50% डिस्काउंट, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य ऑलरेडी बन चुके हैं, ये हम कर लेंगे। लेकिन नोट्स यही काम आपके आ जाएंगे। करेंट अफेयर को थोड़ा सा उसमें हम ऐड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कम संसाधन में अच्छा काम हम करके दिखाएंगे। तो जो लोग अभी ये घबरा रहे हैं कि कोर्स की वैलिडिटी क्या, कोर्स कब तक वैलिड, तो कोर्स की वैलिडिटी तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए, ये जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, एग्ज़ाम तक ये वैलिड रहेगा। लिखे दे रहा हूँ, एग्ज़ाम तक ये वैलिड रहेगा। प्रीलिम्स जैसे आपका तैयार होगा एक स्तर पर पहुँचेगा, और प्रीलिम्स के तैयार होने के बाद में एक आपकी अच्छी तैयारी जैसे होगी, मेंस की तैयारी आप स्टार्ट करेंगे। और मेंस में जितनी भी प्रैक्टिसेस करनी है, जितना भी आंसर राइटिंग करना है, उन सब को हम यहाँ पर आपके लिए इतना बढ़िया से ऑर्गेनाइज करेंगे कि आप ना चाहते हुए भी उसको करके और पास होंगे। ऐसे कई लोगों का रिजल्ट आया है, इससे आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स का आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो बेसिकली प्रीलिम कम मेंस है। बस अंतर ये है कि आप पे दबाव ना पड़े, अभी से आप ये ना सोचें कि कितना पढ़ना है कैसे। तो ये वास्तव में इसीलिए इसको प्रीलिम्स का अभी आपसे कुछ हल्का करने के लिए नाम दिया गया है, लेकिन तैयार आप मेंस भी कर रहे होंगे। इन किसी भी क्वेरीज के लिए, कोई भी कोर्स का डिटेल आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आपको बस करना क्या है, यहाँ पर हमारा ये नंबर दिया है 6307281212, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके लिखिए मंजिल वीओ। एक जिद है मंजिल पाने की, तो आज से ही प्रयास शुरू करिए। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस पे, आप पीछे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा, बहुत पीछे आप हो जाएंगे, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे तीर कमान साधे लगातार अनवरत प्रयास कर रहे हैं। और इसको ज्वाइन करिए अगर आप वास्तव में पूरा करना चाहते हैं अपना सपना। बाकी बहुत सारे माध्यम हैं तैयारी करने के, कोई आप बाध्य नहीं है कि आप यहीं पर आएँ, लेकिन एक अच्छी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये भी आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन है। हमारी टीम, सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन सब की मदद से हम आपके लिए मंजिल तय करने का ये रास्ता बना रहे हैं। और अगर आप जिद्दी हैं तो इस जिद में हमारी जिद भी शामिल है कि आपको जिद को पूरा करने के लिए हमने भी जिद
ठान ली है और जिद कर ली है तो हम उसको पूरा करेंगे। 6307281212 ज्वाइन मंजिल VO 2022 मैसेज करिए, डिटेल लीजिए। जिनको लग रहा है मेंस में भी कुछ तैयारी करते चले, एस से VO साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन एस से उसी पे मैसेज भेज के। थैंक यू सो मच। ये बैच हमारा 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी टेंटेटिव डेट है वो यही रखी गई है। अभी फीस में भारी भरकम डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि 13 जुलाई के बाद बढ़ सकता है। तो आप अभी मैसेज करके इसको डिटेल मंगा के तुरंत ज्वाइन करें। बाकी अन्य लोगों को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिद में वो भी शामिल हो। लेकिन मंजिल को पाना है तो अभी से लग जाना है, शुरू कर देना है, तैयार करने का वो सारा प्रयास करना है जो एक सबसे अच्छा कैंडिडेट करता है, जो टॉप करेगा। वो सारे टॉपिक आपको तैयार करना है। तैयारी केवल इसलिए नहीं करनी कि महज तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिद को पूरा करना है, ना कि केवल खाना पूर्ति करनी है। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। 6307281212